ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। दिलीप घोष जी ने कहा था कि गाय के दूध से सोना निकलेगा। बड़े प्रयास में हूँ और अभी तक नहीं निकल रहा है। हाँ, आज उसी आशा में बैठा हूँ। 25 गाय हैं मेरे पास। फिर उन्होंने कहा कि मैं रेल, जब बचपन में छोटा था तो मैं कलकत्ता में मेट्रो रेल देखने आया था। मेट्रो रेल तो 84 में आया है और नरेंद्र मोदी बच्चा, मतलब तो वो 34 साल का हो गया था, 50 बॉर्न है। तो ये क्या आदमी ऐसा ऐसा झूठ बोलता है, ये इसके ऊपर क्या करें, हमको हंसी आती है। दिलीप घोष, एक कहावत है बंगला में, पागल की न बोले और छागल की न खाए। भैया, What is the first thing that comes to your mind when I say Narendra Modi? जोकर। वैसे अगर झूठ बोलने का कोई पुरस्कार होगा नोबल, तो वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्या पूरा हिंदुस्तान रिकमेंड, 140 करोड़ की जनता करेगी। अगर कोई जोकर झूठ बोलने वाला पैदा हुआ है ना, इसको सर्कस में होना चाहिए। ये पता नहीं पार्लियामेंट प्रधानमंत्री कैसे बन गया है। आप मोदी जी को जोकर कह रहे, बोल रहे सर्कस में होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। So this is a small street corner, I would call it, pretty deep inside a village here in Bardhaman district in the state of West Bengal. And right there, over there, you have Kirti Azad, a renowned cricketer who has also made a foray into the world of politics many years back. Previously, the seat was won by S.S. Ahluwalia from the Bharatiya Janata Party. And after 5 years, S.S. Ahluwalia has now been removed from here and sent to Asansol, while Dilip Ghosh, another sitting MP of BJP from Midnapur, has been brought to Bardhaman Durgapur seat. আমি বাংলা বুঝতে পারি, আস্তে আস্তে বলতে পারি, एक मासे खूब भालो बांग्ला बोली। तो फिर राम के पहले किसका नाम आना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? सीता राम। और ये लोग क्या करते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पहले बोला था बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। वो 400 रुपया का सिलेंडर हुआ था, तो हमारी बहन है, क्या नाम है उसका, तो माथा पे लेके डोलती थी, हाय 400 रुपया, हाय 400 रुपया, हाय 400 रुपया। कौन? स्मृति ईरानी। 65 साल में जो गैस का सिलेंडर 400 रुपया का हुआ, वो मोदी 10 साल में 400 का 1200 कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ? बढ़ा दिया और बोला कि बहुत ही महंगाई थी मां। वो दीदी का चावल ऊपर पकता है और नीचे है मोदी के सिलेंडर। 1200 रुपया का एक के बार में लक्ष्मी भंडार खा जाता है। We are here for your campaign trail, sir. क्रिकेट का मैदान और राजनीति का मैदान, आप तो राजनीति में बहुत सालों से है। आजकल IPL का सीज़न है, तो प्लेयर कभी इस पार्टी में है, दूसरे टीम में चले गए। आप भी बीजेपी में थे, अभी कांग्रेस में थे, अभी तृणमूल कांग्रेस में है। तो तृणमूल कांग्रेस में आने का ये सफ़र कैसा रहा और ये पिच बदला कैसा रहा? इसका बहुत लंबा आंसर है। दीदी से मेरा संपर्क, एक बड़ी दीदी और छोटे भाई का, 1984 से है। जब मेरे पिताजी सीनियर मिनिस्टर थे और दीदी जूनियर मिनिस्टर थी, पहली बार सोमनाथ दादा को हरा कर आई थी, तो तब से उनके साथ में रिलेशन है। वो हरदम कहती थी आने के लिए। और बीजेपी में हमको इसलिए निकाला गया क्योंकि हमने भ्रष्टाचार का उजागर किया। अरुण जेटली के समय 400 करोड़ का घोटाला हुआ, वो हम नहीं कहते थे, सरकारी कागज़ थे। तो मोदी जी ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। आए, हम उनके पास गए, बोले नरेंद्र भाई आपने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, जांच करवा दीजिए। बोला हमसे नहीं, अमित शाह से बात करो। हम अमित शाह के पास गए। अमित शाह ने कहा छोड़ो इसका क्या करना है, तो चलता रहता, आपको क्या चाहिए बताओ, मतलब पैसा चाहिए, मंत्रिपरिषद चाहिए। तो हम भी के लिए बोला? हाँ, उसका इनडायरेक्टली यही इशारा था। नहीं था, हम भी नहीं माने, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इन लोगों ने हमको
पार्टी से सस्पेंड कर दिया फॉर एक्सपोजिंग. आई वॉज दी विसल ब्लोअर. अच्छा, ये बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं सर. सब कोई कूद कूद के गया जीरो बैलेंस खोलने. क्यों? क्योंकि बोला हम काला धन ला रहे हैं भाइयों बहनों, 15 लाख टका हर बैंक अकाउंट में दूंगा. लोग बोला खोलो खोलो, हैं? लोग बोला खोलो 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 खोलो, जल्दी खोलो, जितना जल्दी खोलना है खोलो. 15 टका नहीं मिला. महिलाओं के लिए एक आउटरीच था. बार बार आपने कहा सिया मैया, श्रिया राम, राधा कृष्णो, और समझ में आता है कि आप महिला वोटर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. सर, संदेश खाली का जो मुद्दा है, आपको कहीं पे रोक लगा सकता है? संदेश खाली में तो स्टिंग में पता लग गया कि वो लोग 2-2 हज़ार रुपये और एक मोबाइल फोन दे के झूठा गवाही करवाया. अच्छा, आप तो कह दिए कि संदेश खाली का स्टिंग ऑपरेशन से मालूम चल रहा है, तो आप भी विश्वास करें कि संदेश खाली का स्टिंग सही है, लेकिन उसका अभी तक पुष्टिकरण हुआ नहीं है, मामला कोर्ट में अभी तक गया नहीं है. तो आपको लगता है कि संदेश खाली का जो जिस हिसाब से इसका आलोचना हुई हर जगह पे. मेरी बात सुनिए. हाँ. ये कोई हमने या कोई टीएमसी कर्मी तो नहीं बोला. हाँ. ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो सभापति है, संदेश खाली ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का, हाँ. वो लोग बोला. हाँ. हमने तो बोला नहीं है. अच्छा, तो ये अब इनको बद बोलना है. वो बाद में एक टेलीविजन चैनल पर भी बोला कि हाँ मैंने कहा है, आज ही बाद में बोला कहने है. लगे, बाद में कहा AI पता नहीं क्या बोलने लगा ये लोग. हाँ. तो दूसरा दुर्भाग्य की बात ये है कि पहले जैसे मीडिया था, हाँ. जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2G कोलगेट के ऊपर खूब उठाता था. हाँ. मामला हाँ. रोज सुबह से शाम करता था. हाँ. और परसेप्शन कर दिया कि वो लोग चोर हैं. हाँ. अल्टीमेटली क्या हुआ, सब एग्जॉनरेट हो गए. हाँ. सब बरी कर दिए गए कि कोई भी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ. अच्छा. यहाँ पर जो हो रहा है वो दिखा नहीं रहे हैं. अच्छा. तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जब से NDTV के ऊपर रेड पड़ा उसके बाद से सब डरे हुए हैं. सर, आप इधर पे आके बंगाली में शुरू किए, तो कहीं ना कहीं आप ये दर्शाने की कोशिश किए कि आप बाहरी नहीं है, यू आर नॉट एन आउटसाइडर. ये ज़रूरी है सर, क्योंकि ये मैं हिंदुस्तानी हूँ. आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. This is Bangla, which is very similar to my Maithili, and I speak, but because of lack of confidence, because I feel I'm speaking Maithili, and hence I stop. जैसे नरेंद्र मोदी समझाता है कि वो बाहर का नहीं है, जबकि वो बाहर का है, वो सिर्फ गुजरात का है. हम तो इंडिया के हैं. you have just taken a break, Yeah. and I think you deserve it. Also had a break while playing cricket, no? 45 minutes of lunch break. Okay. Nowadays it's 40 minutes, I think. Do you see this exactly like cricket? That's the funda? No, I mean, both in a way are glorious uncertainties. Like cricket is called a game of glorious uncertainties, so is politics. You don't know what will happen. Last time when Modi was on a very sticky wicket in 2019, Pulwama happened. He played on it in 2019. Now he has nothing. So he's back onto his own old tricks of Hindu, Musalman, Mangal Sutra, Machli, Mans, Muslim. That is what he does. So he's saying कि मछली खाते हैं, क्यों नहीं खाएंगे? मांस खाते हैं. सप्तमी के दिन, मैं काली भक्त हूँ, सप्तमी के दिन, अष्टमी के दिन, नवमी के दिन बलि का प्रदान होता है. But these people are feeding us wrong Hinduism. They say Bhagwa is the Indian color. Now, Bhagwa was the color of the Peshwa Empire, who were from Maharashtra. And these pracharaks of RSS came from Maharashtra. We had this Hegdewar, who was a congressman first, Dr. Hegdewar, and then you had Golwarkar, and now we have Mohan Bhagwat. They talk about Hinduism. He's a Brahmin and he doesn't have a Jyoti, I have. Now you would see the sindoor in the mang of all the suhagans is red. The bindi is red. So are you going to change it to Bhagwa? Are you going to change Bajrangbali and Hanumanji from red to Bhagwa? Are you going to change Mahadev into Bhagwa? North में महादेव है, सफ़ेद है, दक्षिण में अयप्पन है, काले हैं, पूर्व में माँ देवी है, और पश्चिम में गणेश है तो पीले हैं. आपको क्या लगता है ये कॉन्स्पिरेसी है सर कि एक तरीके का हिंदुत्व, एक तरीके का धर्म को अगर बार बार सिखाया जाए और लोगों को समझाया जाए यही सही है? ये तालिबानी है स्टाइल.
क्या बात कर रहे हैं सर? तालिबानी, व्हाट इज यूसीसी? यूनिफॉर्म सिविल कोड। सॉरी, आप किसको तालिबानी बोल रहे हैं? हम तालिबानी बोल रहे हैं ये जो अपना प्रयास करते हैं कि एक भगवा रंग है। भगवा कैसे हो सकता है? तालिबानी क्या बोलता है? When you talk, see, I will put it together with UCC, Uniform Civil Code. Say the 14th of January. मकर संक्रांति। हाँ, लेकिन ओणम होता है दक्षिण में। और पूरे देश भर के अंदर गुड़ी पड़वा अलग अलग पर्व हैं। आपका 14th को जैसे बंगला नववर्ष होता है 14 अप्रैल को, तो गुड़ी पर्व होता है महाराष्ट्र में। मेरे यहाँ जो मिथिला है, सीता माँ का जन्म स्थान है, वहाँ पर जुड़ शीतल होता है। सो यू नो दे आर डिफरेंट वेज ऑफ द सेम डे रिलीजियस। जो हमारा सनातन धर्म है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके से उनका पूजा किया जाता है। व्हेन यू डू अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, सो इट विल बी ओनली वन वे ऑफ प्रेइंग। एक ही तरह का कपड़ा होगा, एक ही तरह का खान पान होगा, एक ही तरह की बोली होगी, एक ही तरह की सब जगह पढ़ाई होगी, सब कुछ एक होगा। वो तो कह रहे हैं कि सबको एक तरीके का न्याय देने का ये प्रयास है। हाँ, कैसे न्याय होगा? अगर मैं यहाँ काली पूजा, मेरे यहाँ भी काली पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है। कहीं पर कोई इसको रामायण दिखाते हैं 9 दिन, और 10वें दिन विजयदशमी दिखाते हैं कि रावण को हमने मार दिया। तो क्या होगा उस 10वें दिन? हम विजयदशमी की यात्रा करेंगे या हम रावण को मारेंगे? तो आप कह रहे हैं अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो तो कल बंगाल में विजयदशमी की जगह सिर्फ रामनवमी होगा? रामनवमी हो जाएगा। आप कह रहे हैं सर? यस। दिलीप घोष बीजेपी के सांसद भी है, तो उन्होंने पूछा था माँ दुर्गा का माँ बाप कौन है, राइट? उसको ये पता होना चाहिए कि माँ दुर्गा का अवतार हुआ था, माँ काली का अवतार हुआ था। जिनका अवतार होता है उनके माँ बाप नहीं होते हैं। राम ने जन्म लिया था दशरथ और कौशल्या के यहाँ, कृष्ण ने देवकी के यहाँ लिया था। जब दुर्गा माँ का अवतार हुआ तो माँ बाप का तो कोई सवाल नहीं है कोई सवाल? काली माँ का अवतार हुआ चंड मुंड और रक्तबीज को मारने के लिए। दोनों ब्रह्मचारिणी थी। जब अवतार होता है तो माँ बाप का प्रश्न नहीं उठता है। भगवान राम का जन्म हुआ तो उनके माता कौशल्या और पिता दशरथ थे। हिंदू धर्म की बात करने वाला हिंदू धर्म की इतनी बात भी नहीं जानता, अब क्या कोई कहे उसको? यह बार बार आपको क्यों बोलते रहते हैं भगवा भगवा भगवा? क्यों शुरू हुआ ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, लोगों को लड़ाना झगड़ाना। इसके अलावा अब कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। इतने सालों तक मुगल के राज रहा, लगभग 1526 से 180 साल का राज, सिर्फ 1000 साल बोलते हैं। ब्रिटिशर्स का राज रहा हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 200 years, 150 years. Various governments were there at the center for 65 years. In the last 10 years, what has happened that the Hindu party has come into power and Hindu is in khatra? So it is really stupid to say that. तो आप Why? कह रहे So that is for their political gains. आप कह रहे हैं कि आइदर हिंदू खतरे में है या फिर हिंदू खतरे में है क्योंकि बीजेपी क्षमता में है। नहीं, वो बेसिकली लोगों को डरा करके वोट चाहते हैं। अच्छा, That's about it. Otherwise अभी मुझे बताओ मछली मांस मुसलमान क्यों चालू हो गया? अच्छा, आप मंगलसूत्र क्यों चालू हो गया? जिहादी। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या does it behove of the biggest democracy in the world to have a prime minister who talks this kind of language? Is this the kind of language that he should be speaking, or rather he should be giving his report card for the last 10 years? Shouldn't he tell us what happened to the 2 crore Naukaris employment every year? Shouldn't he tell us what happened to the black money he was supposed to get back from abroad? Shouldn't he tell us about the 15 lakhs that had to come into every account? I also opened a zero balance account thinking that I'll get a 15 lakhs. I didn't even get 15 pi. भाइयों बहनों, मतलब कुछ भी बात। भाइयों बहनों, 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। वाह 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 वाह। 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, 10 साल हो गया, मतलब 20 कुड़ी करोड़ नौकरी हो गया, 20 करोड़ नौकरी हो गया। एक तो मिला नहीं मिला। हमको तो कई बार ये बड़ा अजीब लगता है कि हमारे यहाँ सारी शक्ति देवी के पास है। अवतार लेती हैं, संहार करती हैं, वो शक्ति देवी के पास में है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जब भी कभी भगवान का नाम लिया जाता है तो देवी माँ का नाम पहले लिया जाता है, जैसे गौरी शंकर, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। सीताराम क्यों नहीं?
अगर सीता माँ नहीं होती, उनका अपहरण नहीं होता, तो क्या राम को इतना प्रताप मिलता? क्या राम राम होते? नहीं होते ना। तो ये लोग क्या है, जैसे दिलीप घोष के बारे में बात की, दुर्गा माँ का अपमान किया, ममता दीदी को बोला कि इनका बाप कौन है, त्रिपुरा की बेटी बनती है, गोवा की बनती है, बंगाल में पहले बताए कहाँ है। तो इन लोगों को महिला का सम्मान नहीं करते हैं। अब देखिए, जितने भी भगवान हैं, देवता हैं, उनके पहले देवी माँ का नाम आता है ना, आता है। जैसे अगर हम बोलते हैं गौरी, उसके बाद क्या नाम आएगा? गौरी, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, राधा, कृष्ण। तो राम के पहले क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? सीताराम। और ये लोग क्या करते हैं? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम सीता मां को कैसे बोल सकते हो, ये तो बताओ। कमाल है। They don't respect Sita, they don't respect Durga, they don't respect ममता बंदोपाध्याय। तुमको विरोध करना है, तुमको विरोध करना है, तुम पॉलिटिकली विरोध करो। मैं मोदी का विरोध करता हूं, लेकिन मेरे शब्दों में आपको वो गंदगी नहीं दिखेगी जो भाजपा वालों में दिखती है। आप दिलीप घोष की भाषा उठा के देख लीजिए। ये महिषासुर मिदनापुर वाला भाजपा का कैंडिडेट बोलता है कि जो लक्ष्मी नारायण लेता है, लक्ष्मी भंडार लेता है, वो दलिदर है, भिखारी है। आप लोग को भिखारी और दलिदर बोलता है। फिर कहता है कि जो लक्ष्मी नारायण खा रहा है, लक्ष्मी भंडार ले रहा है, उसके ऊपर सुअर का चर्बी चढ़ रहा है। अब सोचे कभी ये क्या बोलता है? इसको जहां लोग सब जगह बोलता है, जाओ वापस जाओ, गो बैक, गो बैक। बोलता हाथी चले बाजार और कुत्ता कुत्ता भोगे बाजार। हमको लगता है कुछ ढीला है। He needs. I have so many times I've asked the BJP guys to get him checked into with some neuro or somebody. You know, he needs that kind of thing. सर मैं आपके, हाँ सॉरी He needs that kind of treatment. और अगर वो नहीं करेंगे तो हम फिर तृणमूल कर्मी पैसा इकट्ठा करके करवा देंगे। एक अपना है वहां मिदनापुर से महिषासुर, इन लोग का ट्रांसफर होता रहता है। वो मिदनापुर में एमपी था, काम नहीं किया तो उसको यहां भेज दिया। दिलीप घोष जी ने कहा था कि गाय के दूध से सोना निकलेगा। बड़े प्रयास में हूँ और अभी तक नहीं निकल रहा है। अच्छा। हाँ, आज इसी आशा में बैठा हूँ। 25 गाय हैं मेरे पास, हर एक साल में एक ले आता हूँ, दो गाय ले आता हूँ कि शायद ये देती होगी, ये देती होगी, और अभी तक हमको कोई मिला ही नहीं है। लेकिन ये पता क्या है, दिलीप घोष, एक कहावत है बंगला में, पागल की ना बोले और छागल की ना खाए। वही है। मोदी जी ने कह दिया कि अंबानी अदानी का नाम नहीं ले रहा है कांग्रेस, क्योंकि शायद उनका पैसा मिला है इतना दिन से। हंस क्यों रहे सर? मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। अरे आप हंसना शुरू कर देंगे। ऐसे ही मैं बदनाम हूँ मेरा हंसी के लिए। कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके बाद मैं हंस देता हूँ, उसका अलग मतलब निकाल के ये पूरा लोग चलाते हैं। तो मेरा हंसी को मैं कंट्रोल करो, आप हंसेंगे तो हम और हंस देंगे। तो उन्होंने कहा है कि मोदी जी, अगर कोई जैसे नोबेल पुरस्कार होता है, वैसे अगर झूठ बोलने का कोई पुरस्कार होगा नोबेल, तो वो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। मैं तो रिकमेंड करूंगा, क्या पूरा हिंदुस्तान रिकमेंड, 140 करोड़ की जनता करेगी। आगे खाना खाने के लिए आ गया। I have taken into his lunch time. I have taken into his lunch time. But, yeah. But after that, the campaign trail would continue, and few more things to figure out from Mr. Azad. দে আমি চালাবো একটু দেখি। তুই তো পাই পৌঁছাচ্ছে না। হ্যাঁ, পিছনে বসবি? বস, আয় আয় এদিকে আয়। আমি তো নিয়ে চলে যাবো। If you are thinking I'm having fun, I'm actually having fun, because Kirti Azad is sleeping and I've got nothing else to do. আমাদের পার্টি মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি বাংলার মানুষকে দেখিয়ে দেয় যে আমরা যা বলেছিলাম তাই করি। क्या ऐसे आदमी को जो नारी का सम्मान न करता हो उसका समाज में जगह बनता है?
उसको समाज में रहना चाहिए। तो जैसे महिषासुर का वध हुआ था वैसे इसका भी वध होना चाहिए। कैसे होगा? कैसे होगा? बुड़बक कहीं का जेल चला जाएगा। ओ एक ही तरीका है। 13 तारीख को कौन नंबर बताओ? कौन नंबर सुनाई नहीं दिया? 1 नंबर। कौन निशान? जोड़ा फूल। 1 नंबर जोड़ा फूल। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী মাননীয় কৃষ্ণ আচার্যকে Mr. Kirti আজকের Azad আমাদের যে now. Let's see. পথসভা हाय सर, आजा आजा आजा। सर ने बोल दिया आजा आजा आजा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से तो एकदम सब साफ हुआ और आपको मालूम चल रहा है किसको कितना पैसा मिला है, इसके लिए आपको थैंक्स बोलना चाहिए। ये भी तो मालूम चल रहा है कि जिस पर ईडी और सीबीआई लगाया उन लोगों ने पैसा दिया। जो लोग जेल में था उससे पैसा लिया, फिर उसको बेल देकर के अरविंद केजरीवाल पे केस कर दिया जो खुद कन्विक्टेड आदमी था। ये भी तो बताना चाहिए। कितना बड़ा मजाक है ये देश के लिए कि देश का प्रधानमंत्री समझता है कि सारे लोग बेवकूफ हैं इस देश में। आज का ताज़ा खबर, आपकी बार 400 पार, नहीं तो बाबरी वाला ताला राम मंदिर में लग जाएगा। क्या हंस क्यों रहे हैं सर? ये मेरे ख्याल से इससे बड़ा जोकर कोई नहीं पैदा हुआ झूठ बोलने वाला। अगर कोई जोकर झूठ बोलने वाला पैदा हुआ है ना, इसको सर्कस में होना चाहिए। ये पता नहीं पार्लियामेंट प्रधानमंत्री कैसे बन गया है। आप मोदी जी को जोकर कह रहे, बोल रहे सर्कस में होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? आप ये बताइए, ये क्या बात हुई कहने की कि राम मंदिर पर ताला लग जाएगा और बाबरी मस्जिद हो जाएगी? क्या बात कर रहा है ये? आप जाएंगे मंदिर में दर्शन करने? क्यों नहीं जाएंगे? और जिस राम राज्य की ये बात कर रहे हैं, राम राज्य हुआ था स्थापित त्रेता में। सतयुग में दुर्गा राज्य और काली राज्य स्थापित हुआ था। तो दुर्गा राज्य में जो जनगण को तंग करता था महिषासुर, उसको मारा गया था। उसके बाद माँ काली का हुआ था अवतार, उन्होंने चंडमुंड को मारा और रक्तबीज को मारा। तो पहले आवश्यकता राम राज्य के पहले दुर्गा राज और काली राज आना चाहिए। पहले इन लोग को समाप्त करने, सब जो महिषासुर को समाप्त कर दें, उसके बाद राम राज आएगा। राम राज आ ही नहीं सकता जब तक महिषासुर चंडमुंड और ये रक्तबीज रहेंगे। तो आप इनको अभी महिषासुर भी बोल दिए। अब वो अब आप जैसा मर्जी समझें। Now please tell me how much did it hurt you when 2023 World Cup in the finals you were not invited, Kapil Dev wasn't invited. Well, as far as my country, as far as our country loves us, that's the biggest achievement that you can ever get it. You don't need somebody like Narendra Modi, who started off very nicely saying that this Rajiv Gandhi Stadium should be called Nehal Chand Stadium. The Rajiv Gandhi Awards, but the name was changed to Major Dhyan Chand Awards. I thought he's doing a good job, but within a month, he changed the Sardar Patel Stadium of Ahmedabad into Narendra Modi Stadium, and the Firozshah Kotla turned into Arun Jaitley Stadium. The biggest tainted man ever that you can, may God rest his soul in peace. But he was the biggest tainted guy as far as sports is concerned. आपको दुख लगा था सर? क्यों नहीं दुख लगा था? नरेंद्र मोदी को क्रिकेट का सी मालूम है, फुटबॉल का एफ मालूम है। वो तो थे। वो वैसे नहीं, ऐसा है कि नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की जब लड़ाई हो रही थी उस समय ये जेल खट रहे थे। सुना आपने इन्होंने? जब ये शेख हसीना के सामने बांग्लादेश में बोल रहे थे तो इन्हें कहा था मैं जेल गया हूँ। एक चैनल को बोला मैं 35 साल तक भिक्षा खाता रहा, दूसरे को बोला 40 साल तक खाता रहा। फिर उन्होंने कहा कि मैं रेल, जब बचपन में छोटा था तो मैं कलकत्ता में मेट्रो रेल देखने आया था। मेट्रो रेल तो 84 में आया है और नरेंद्र मोदी बच्चा मतलब तो वो 34 साल का हो गया था, 50 बॉर्न है। तो ये क्या आदमी ऐसा ऐसा झूठ बोलता है ये, इसके ऊपर क्या करें, हमको हंसी आती है। एंड फाइनली गाने सुनते हैं सर? पुराने गाने, नए गाने? मैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर। अच्छा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से इतनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मैं तो अभी उठने वाला नहीं था, अभी लता मंगेशकर का एक गाना सुना दीजिए। फेवरेट आप बोल दिए जब। लग जा गले से कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। Kirti Azad has taken all the questions and of course did not mince his words to in a way hit out at Prime Minister Modi, BJP and of course the current state of politics. This is a battleground where every word matters and every word can actually help you fetch a vote. Whether his words would yield him votes and whether he would get to win Bardhaman Durgapur seat,
We have to wait and see. But Kirti Azad says, before Ram Rajya, it has to be Durga Rajya, Kali Rajya, and Mahishasurs have to go. That as a statement could be politically incorrect or could be politically correct to his voters. With video journalist Ronnie Shatra, along with Shuman Gupta and Titash Mukherjee, this is Tamal Shah for News The Truth, NTT.